दोस्तों, आजकल उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी का वक्तव्य पूरे मीडिया क्या पूरे विश्व में वायरल हो रहा है। इस व्यक्ति ने जो हिमाकत की है वो जग जाहिर है, ये नाकाबिले गौर है। किसी भी कीमत पर इस तरह की हरकतें देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे लोगों को ताकत कहां से मिलती है। ऐसे लोगों को मैं सीधे तौर पर कहता हूं, ताकत न्यायपालिका का सुस्त रवैया, राजनीतिक संरक्षण और विपक्षियों की कमजोरी और नपुंसकता की वजह से होता है। ऐसे लोग किसी भी जात और संप्रदाय या धर्म के हों, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे देश के न्यायाधीशों को ऐसी व्यवस्था बनाने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस तरह की चीजें समाज में ना हो कि लोग तुच्छ मानसिकता के तहत लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनाप शनाप चीजों को मुद्दा बनाकर न्यायालय तक में दरवाजा खटखटाएं। न्यायालय को चाहिए कि ऐसी चीजों के ऊपर तुरंत प्रभाव से रोक लगे। जबकि वसीम रिजवी ने वक्तव्य जारी किया और न्यायालय में पिटीशन लगाई, तभी उसके खिलाफ सख्त निर्देश दे देना चाहिए। उस चीज को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायालय ने जो टाइम दिया, उस वक्त में न जाने कितना पानी सर से ऊपर चला गया और पूरे देश में इस तरह की सांप्रदायिक सौहार्द के ऊपर कुठाराघात हुआ। इसके लिए सत्ताधारी दल, न्याय व्यवस्था और विपक्षी राजनीतिक दल तीनों लोग ही जिम्मेदार हैं। और चौथा जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार वर्ग है वो है मीडिया। मीडिया को संवेदनशील मुद्दों को बहुत ही तरीके से उठाना चाहिए और इस तरह के मामलों को उठते ही दबाने का काम न्याय व्यवस्था का है। कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था की खामियां हैं कि किसी भी मुद्दे को, चाहे वो किसी फिल्म के प्रदर्शन को लेके हो, चाहे किसी धर्म विशेष के मुद्दे को लेकर हो, इतना ज्यादा प्रचार प्रसार और वातावरण खराब हो जाने के बाद न्यायालय की नींद खुलती है और वो तब निर्णय लेता है। इसलिए वसीम रिजवी जैसे लोगों को एक मौका मिलता है राजनीतिक व्यवस्था से खेलने का, न्यायिक व्यवस्था से खेलने का, क्योंकि उनको पता है कि वे अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय देकर एन केन प्रकरण बच ही जाएंगे। इसलिए हमारा देश के नागरिकों से आह्वान है कि वे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता चारों स्तंभों पर अपनी तरफ से ऐसा दबाव बनाएं कि ये लोग ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम शिया हैं, रसूल से, अल्लाह से, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों में से हैं। जो अहले बैत से दुश्मनी रखता है हम उससे नफरत करते हैं। हमने किताब उस्मानी यानी कि कुरान मजीद, जिसमें 26 आयतें ऐसी हैं जो घमंड इंसान के अंदर पैदा करती हैं, जो जुल्म और ज़्यादती की तरफ इंसान को ले जाने का मैसेज देती हैं, वो आयतें जिनको पढ़कर, जिनको जो मुल्ला हैं नए बच्चों को समझाकर आतंकवादी बनाते हैं और मुसलमान बच्चे आतंकवादी बनते हैं। ये पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद का बेसिक मामला है। इन्हीं आयतों से पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद फैल चुका है और हमारा हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे हिंदुस्तान में है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ में इन्हीं आयतों की तिलावत करके कश्मीरी हिंदुओं के साथ में जुल्म और ज़्यादती की गई, उनको कश्मीर से निकाला दिया गया, उनकी लड़कियों के साथ में रेप किया गया, उनको जलाया गया। ऐसी घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में कई जगह हो चुकी हैं जहां इस्लाम के नाम पर
दूसरे धर्म के लोगों को मार दिया जाता है। दुनिया में अक्सर हम ये देखते हैं कि कभी सीरिया में, कभी इराक में, जहां जहां आतंकवादी संगठनें पनप रही हैं, उन्होंने टीवी चैनलों पर लाइव गर्दनें काटी हैं और अल्लाह अकबर का नारा देकर, यानी कि वो अल्लाह को बड़ा कहकर और अल्लाह के नाम पर उस आदमी की गर्दन काट रहे हैं। वो गैर मुसलमान जिनकी आप गर्दन काट रहे हैं, क्या ये इख्तियार आपको दिया गया है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कुरान के अंदर जो साजिश करके अबू बकर, उमर और उस्मान ने जो आयतों को साजिश करके अंदर डाला है, यह अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। अल्लाह किसी के साथ ज़्यादती करना, जुल्म करने का कोई भी ऐलान नहीं कर सकता, ना कोई ऐसा मैसेज दे सकता है। ये साजिशन कुरान के अंदर उस्मान के जरिए और अबू बकर और उमर के जरिए इसमें डाला गया है, और जिस कुरान को उस्मान ने कंपाइल करके पूरी दुनिया के लिए लागू कर दिया, आज वो किताब उस्मानी हम सब के लिए वाजिब हो चुकी है, और ये कहा जा रहा है कि इस कुरान के अलावा कोई दूसरा कुरान नहीं है। हजरत अली के कुरान को, जब हजरत अली अपना कुरान शरीफ लेकर खलीफाओं के दरबार में गए तो उस कुरान को लेने से इनकार कर दिया गया, और शियों का अकीदा यह है कि जब हमारे आखिरी इमाम इस दुनिया में आएंगे तो वो हजरत अली का वो कुरान अपने हाथ में लेके आएंगे। इससे शियों को ये बात समझनी चाहिए कि जो किताब उस्मानी और कुरान इस वक्त मौजूदा दौर में चल रहा है वो सही कुरान नहीं है। उसके अंदर जो इस तरह की आयतें हैं वो जान करके उसके अंदर डाली गई हैं, वो अल्लाह का मैसेज नहीं है। हम पूरे कुरान को चैलेंज नहीं करते, तो कुरान के अंदर बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो कि इंसान में मेल मिलाप, धर्मों की नफरतें हटाती हैं, इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करती हैं। लेकिन आज अगर हमने इस सिलसिले में कोई कदम उठाया है तो पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ एक फितना फसाद फैल गया है। हम अकेले एक तरफ हैं और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक तरफ है, लेकिन हमें इसकी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। हमारे भाई, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार सब हमको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए हम भी किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हम खुश हैं कि हम हक पर हैं, हम किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हम वसीयत भी करते हैं कि जब भी हमारा इंतकाल हो जाए तो मेरे पास 4 मेरे ऐसे दोस्त हैं, हो सकता है वो हमारे इस मामले कुरान शरीफ के मामले से हमसे सहमत ना हो, लेकिन वो हमारे साथी दोस्त हैं जो हमको कब्रिस्तान तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरे धर्म के लोग भी हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी बात को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि कोई आदमी हक बात कह रहा है। वो लोग भी हैं जो हमको कब्रिस्तान तक पहुंचा देंगे। हमको अपने किसी भाई की, अपने किसी लड़के की, अपने किसी लड़कियों की, अपने किसी भी रिश्तेदार की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे कब्र तक आए या हमारे लिए हमारी मैयत में शामिल हो। हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे, और जब तक लड़ेंगे जब तक हम जिंदा हैं। अगर हमको जब भी ये बात महसूस होगी कि ये लड़ाई हम हार रहे हैं तो हम अपना सुसाइड कर लेंगे, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि हम मौला अली के चाहने वाले हैं। मैं संत युवराज, मेरे मित्रों, देशवासियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। आजकल जो विवाद चल रहा है कि रिजवी साहब ने कुरान की कुछ आयतों को गलत ठहराया है, इसके अंतर्गत में कहा है कि इन आयतों को निकाल दिया जाए, ये हिंसा को बढ़ावा देती हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। रिजवी साहब, कुरान शरीफ मैंने भी पढ़ी है। मैं संत युवराज इस बात को दावे के सहित कहता हूँ, कुरान शरीफ के अंतर्गत में किसी प्रकार से भी हिंसात्मक भाव नहीं है। वहाँ जिहाद कहा गया है तो अधर्मियों से लड़ने के लिए कहा है, वहाँ पर काफिर कहा गया है तो गद्दारों के लिए कहा गया है,
हिंदुओं के लिए कोई शब्द गद्दार का नहीं कहा गया है। मैं रिजवी साहब आपको इस बात को समझाना चाहता हूं, आपने केवल इस्लाम का अपमान नहीं किया है, आपने पूरे देशवासियों का क्या विश्व की मानव जाति का अपमान किया है। कुरान शरीफ को हम सभी सिरोधार्य करते हैं, कुरान शरीफ को अपने नेत्रों पर बिठाते हैं, अपने हृदय के अंतर्गत में बिठाते हैं। आप देश को इस प्रकार के शब्द नहीं कह सकते हो, आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो और चाहे वो कुरान शरीफ हो, इनका अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और किसी भी पवित्र ग्रंथ के अंतर्गत में ऐसा नहीं लिखा है कि वो मानवता को संदेश ना पहुंचाते हों। ये मानवता को शांति का संदेश पहुंचाते हैं। आपने मोहम्मद साहब का अपमान किया है। मैं ये कहता हूं, केवल मुसलमानों का अपमान नहीं किया है, आपने तो मानवता का अपमान किया है। इससे पूरा देश क्या पूरी मानवता दुखी है। मैं फिर कहना चाहूँगा, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए लोगों से। और मैं हिंदू होकर के इस बात को दावे के सहित कहता हूँ, कुरान शरीफ में किसी प्रकार से कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है, सब कुछ पवित्र है और सबको मिलजुल करके रहने की ही उपदेश दिया जाता है। बस मैं फिर उन्हें कहना चाहूँगा, देशवासियों, मेरी बात को ध्यान से सुने और इस ऑडियो को आगे बढ़ाएं, जिससे कि मानव जाति के अंतर्गत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के अंतर्गत में एक शांति का संदेश जाए। और रिजवी साहब, आप पूरे देशवासियों से और मुस्लिम समाज से पूरा जो कि माफ़ी मांगिए। मैं आपको ये निवेदन करता हूँ और मैं तब तक आपसे नाराज़ हूँ जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे। मुझे पता है तुमने ये काम केवल एक राजनीतिक विशेष पार्टी भाजपा या मोदी जी या अमित शाह के कहने से किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसे राजनीति ना बनाएं, माफ़ी मांगें और कुरान शरीफ का, मोहम्मद साहब का आप जो कि सम्मान करें। मैं पुनः फिर कहूँगा, देशवासियों, आप लोगों से सभी धैर्य धारण करें और मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि वो किसी प्रकार से उत्तेजना ना लाएं। धन्यवाद। देश के अंतर्गत में शांति होनी चाहिए। मैं संत युवराज, राजनीतिक शांति दूत। मेरे मित्रों, मुस्लिम भाइयों को सलाम वालेकुम, सिख भाइयों के लिए वाहेगुरु, सत श्री अकाल, क्रिश्चियनों के लिए नमस्ते और हिंदुओं के लिए राम राम मेरी तरफ से। सभी भारतीयों के लिए जय हिंद, जय भारत। देश से बाहर सुनते हों उनके लिए भी मेरी तरफ से नमस्ते, सलाम, राम राम, वाहेगुरु। धन्यवाद आप सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ में दर्ज 26 आयतों को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। इसी से संबंधित उन्होंने एक वीडियो YouTube पर डाला है और वो मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। उसको लेकर सैयद वसीम रिजवी के परिवार वाले भी उनसे पल्ला झाड़ चुके हैं। सैयद वसीम रिजवी इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं ये तो वो ही जाने, लेकिन उनके इस तरह के मनगढ़ंत उद्बोधन से, इस तरह की वीडियो से समाज में भाईचारा खराब होता है। सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पे क्या करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हिलाल हैदर साहब, जो खुद एक शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वसीम रिजवी ने ऐसा किया तो क्यों किया, इसके पीछे उनका क्या मकसद है। क्या इस तरह से किसी एक ओहदे पे रहे हुए शिया व्यक्ति को करना चाहिए? देश की आपसी सद्भाव और भाईचारे के लिए इस तरह की हरकतें कितनी खतरनाक हैं। सलाम वालेकुम। सबसे पहले हिलाल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये वसीम रिजवी साहब जो शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो इस तरह का जो है वीडियो डालते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक में रिट लगा देते हैं कि कुरान शरीफ में ये 26 आयतों को
देखा जाए, और इससे आतंकवाद फैलता है और एक विशेष समुदाय के प्रति जो है घृणा और नफरत फैलती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसा एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी को करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ना आपको इस्लाम को समझने की कोशिश करना चाहिए और कुरान को समझने की कोशिश करना चाहिए। कुरान जिस दिन से नाजिल हुआ है उस दिन से आज तक एक नुक्ता भी बदलने की न ज़रूरत पड़ी है न बदला गया है। इस्लाम में 73 फ़िरके हैं और 73 के 73 फ़िरकों का एक ही कुरान पे भरोसा है, एक ही कुरान को मानते हैं। जो भी कुरान में ज़रा भी ज़ेर ज़बर का फ़र्क करता है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। ज़ेर ज़बर का फ़र्क भी नहीं हो सकता है। आयत बदलना तो बहुत दूर की बात है। बिस्मिल्लाह जिससे हम लोग हर चीज़ कुरान शुरू करते हैं ना, तो वो बे के नीचे का नुक्ता भी जिस दिन हम बदल देंगे ना, कहेंगे ये नुक्ता गलत है, उस दिन हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो वसीम रिजवी ने ये हिमाकत जानबूझ के की है? वसीम रिजवी ने ये हिमाकत जानबूझ के की है, मेरा मानना है। अपनी चीप लोकप्रियता पाने के लिए उसने इस टाइप की हरकत की है वसीम रिजवी ने। एक शिया समुदाय से आप भी जो है ताल्लुक़ रखते हैं और एक रिस्पेक्टफुल जॉब में हैं, आपका भी एक सम्मान है। इस तरह का जब कोई शिया कम्युनिटी का पढ़ा लिखा आदमी करता है तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको भी तो समाज में लोग पूछते हैं कि ये आदमी ऐसा कर रहा है, आपका क्या कहना है? तो आप क्या सोचते हैं, ऐसे लोगों पे सरकार को किस तरह से नियंत्रण लगाना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को इस बहुत जल्द से जल्द वसीम रिजवी पे एक FIR फाइल करना चाहिए, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए। और सबसे पहले ना शियों का ईमान देखिए, शियों का ईमान जो है रसूल खुदा पे है और उनकी दी हुई किताब पे है जो कुरान है। तो कुरान रसूल खुदा जब इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उन्होंने कहा था, मैं आप लोगों के बीच में 2 बिना कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक बोलता कुरान, एक खामोश कुरान। बोलता कुरान जो है अहले बैत है और खामोश कुरान कुरान शरीफ है अपना, जिस पे शियों का ईमान है। और रसूल खुदा ने एक बात और बोली थी कि मैं 73 फ़िरके होंगे मुसलमानों में, एक फ़िरका जन्नती होगा और 72 फ़िरके दोज़खी होंगे। तो शिया जो है 73 फ़िरकों का एक पार्ट है। तो शियों का ईमान तो बिल्कुल कुरान से में इतना है, क्या मतलब आप ज़रा भी सोच भी नहीं सकते। जिस दिन भी आपके दिमाग में ये आ गया ये कुरान की एक चीज़ गलत है, उस दिन आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, उस दिन से आप मुसलमान नहीं रहेंगे। और सबसे क्योंकि कुरान शरीफ में आज तक कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली ये कुरान गलत है, ये अच्छा है, ये इनका कुरान है, ये इनका कुरान है। हम सब एक ही कुरान शरीफ को पसंद करते हैं। वसीम रिजवी पता नहीं कहाँ से क्या ले आया है, उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियाँ, और उसने अपनी चीज़ को एक्सप्लेन भी अच्छे से किया नहीं। और सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है सुप्रीम कोर्ट इस टाइप की रिट पिटीशन को इंटरटेन ही नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है इंशाल्लाह डिसमिस करेगा विद हैवी कॉज। वसीम रिजवी अक्सर चुनाव के वातावरण में भारतीय जनता पार्टी RSS के इशारे पर देखा गया है कि कभी जो है पैगंबर साहब की शरीके हयात पे फिल्म बनाते हैं, उसका ट्रेलर जो है डाल देते हैं। कभी जो है कश्मीरी पंडितों के ऊपर पहले जो जुल्म हुए हैं उसको दिखा के नए तरह से विवाद पैदा करना चाहते हैं। तो क्या इनको जो है सरकार की तरफ से या प्रमुख संगठनों की तरफ से छूट दी गई है? देखिए, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, वसीम रिजवी के खिलाफ जो है दुनिया भर की इंक्वायरी चल रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का लेना देना नहीं है। मेरा पर्सनल मानना ये भी है, मोदी जी को भी ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। वो भी यूनिटी चाहते हैं, इस देश में सब लोग मिल के रहें। वसीम रिजवी के दिमाग में कोई शैतानी चीज़ जागी है जिसकी वजह से उसने इस टाइप की गिरी हुई हरकत करी है। तो आप क्या समझते हैं कि अमित शाह साहब और मोदी साहब
जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दायर की गई है वो खारिज हो जाएगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट इतने अच्छे से काम कर रही है, लोगों में इतना मतलब इतना इत्तेहाद का माहौल बनाए रखने की कोशिश कर रही है। मोदी जी और अमित शाह जी खुद इस चीज़ को पसंद करेंगे और उनके वो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार बड़ा अच्छे से अपना पक्ष रखेगी वसीम रिजवी के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी ये डिसमिस कराएगी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट, और इंशाल्लाह ये रिट पिटीशन डिसमिस होगी विद हैवी कॉस्ट। अच्छा, एक चीज तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट में आए दिन तरह तरह के सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर रिट पिटीशन फाइल होती है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह का नियम क्यों नहीं बना देता है कि इस तरह के मामलों को जो है वहां तक जाने ही ना दिया जाए, या कोई आदमी गलती से ऐसी हरकत करे तो उसको जो है हैवी कास्ट लगा के पनिशमेंट दिया जाए। देखिए, नियम तो हर चीज़ का बना हुआ है, लेकिन कोर्ट में आदमी क्यों जाता है, इंटरप्रिटेशन करता है ना लॉ का। अब ये आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन फाइल की है इन्होंने किस टाइप का इंटरप्रिटेशन किया है, गलत सही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने तो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही, मैं गारंटी लेता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस भी नहीं इशू करेगी, डिसमिस विद हैवी कॉस्ट होगा। हिलाल साहब, इससे एक वातावरण तो खराब हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट जब करेगा तब करेगा। अभी तो पूरे सोशल मीडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। मान लीजिए इस मुद्दे पे जो है हजारों लोग जो है मर जाएं, घायल हो जाएं, एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, जब भी तो मैं बता रहा हूँ ना, ये देश की जनता को, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है, इस गवर्नमेंट पे पूरा विश्वास है, इसीलिए पेशेंस बनाए रखिए। बस सोशल मीडिया पे डिस्कशन ये हो रहा है, ये वसीम रिजवी ने बात गलत की, ये शक सुप्रीम कोर्ट पे नहीं हो रहा और प्रेजेंट गवर्नमेंट पे शक नहीं हो रहा। शक ये हो रहा कि वसीम रिजवी ने इस टाइप की हरकत करी, कैसे और क्यों करी, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीजें चल रही हैं। अच्छा, एक सवाल और, वसीम रिजवी ने अपने वक्तव्य में, वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें सीधे सीधे कहा है कि मेरे परिवार वाले, मेरे भाई, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त अहबाब सब हमें छोड़ गए हैं, मैं आखिरी सांस तक जो है इस लड़ाई को लड़ूंगा और सुप्रीम कोर्ट में मैंने रिट लगाई है, जब तक मेरी सांस में सांस है ये 26 आयतों के मामले को मैं लेके चलूंगा। तो ये इनको कहाँ से ये शक्ति मिल रही है, या ये इनका दिमाग जो है स्थिर नहीं है? क्या वजह है जो पूरा परिवार भी खिलाफ हो गया, सारे शिया मौलाना लोग जो उनके कम्युनिटी के हैं वो भी विरोध में चले गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इसमें शिया सुन्नी से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन उन्होंने कुरान की आयतों को चैलेंज कर दिया था, उस दिन वो मुस्लिम रहे ही नहीं है, मुसलमान, उनका ईमान ही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम मानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब होता है मोहम्मद की बताई हुई बातों पे यकीन रखना, और अल्लाह एक है, मोहम्मद की दी हुई किताब पे यकीन करना। आज तक कोई दूसरी किताब ही पैदा, देखिए इस्लामिक कानून क्यों अच्छे माने जाते हैं, आज तक कोई भी इस्लामी कानून हज़ारों साल से बना हुआ है ना, कोई भी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं आई। चाहे आप डिवोर्स से रिलेटेड देख लीजिए, चाहे मैरिज से रिलेटेड देख लीजिए, परफेक्ट लॉ है। तो कुरान तो ना आने वाले हज़ारों साल में चेंज होगा, ना चेंज हुआ है, ना होगा। और ये इस मामले में मुझे उम्मीद है ये गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से मदद कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, वो सब लोग पढ़े लिखे, मोदी जी हों या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं। कम्युनिटी को, समाज को जो है क्या कहना चाहेंगे ऐसे नाजुक हालात में? उन लोगों को किस तरह से जो है रिएक्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से वसीम रिजवी के खिलाफ जो है, क्योंकि उसने इतनी गिरी हुई हरकत करी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत है। लोग अपने अपने इलाके में उसके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि वो डिस्कशन का वो है ही नहीं। एक तो वसीम रिजवी तो एक बहुत ही घटिया आदमी है, गिरा हुआ इंसान है, जो इस टाइप की कैसे लिख सकता है कि कुरान के बारे में, और वो मुसलमान तो है ही नहीं। जिस दिन, मैंने आपको पहले भी बताया, 10 बार इस इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, जिसने भी
बे के नीचे के नुक्ते में भी फ़र्क किया, वो मुसलमान ही नहीं रहता, उसका रसूल खुदा पे ईमान नहीं है, उसका कुरान पे ईमान नहीं, फिर वो मुसलमान की कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता। ये इस्लामिक लॉ भी है, ये इंडियन लॉ भी है, ये इंटरनेशनल लॉ भी है। तो आपके हिसाब से जो है अपने जो भी देशवासी हैं उनको इस संकट की घड़ी में, संकट पैदा किया उसने जानबूझ के, अपने आप पे संयम बरतना चाहिए और सरकार और सुप्रीम कोर्ट पे पूरी आस्था रखते हुए इस बददिमाग आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसकी उम्मीद रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार पे भी बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए और सरकार करेगी। इतनी अच्छे से ये गवर्नमेंट वसीम रिजवी को सबक सिखाएगी और सुप्रीम कोर्ट भी बड़े अच्छे से इन्हें वसीम रिजवी को सबक सिखाएगी कैसे ये चले आए।